गांव के एक छोटे से कोने में बसा था एक लड़का, आरव। उसकी आंखों में थे सपने, जो उसके गांव के सीमित आसमान से कहीं ज्यादा बड़े थे। उसका मन पढ़ाई में रमता था, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। पिता एक मामूली किसान थे, जिनकी कमाई मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के लिए काफी थी। आरव बचपन से ही अलग था। जब बच्चे पतंग उड़ाने में मस्त रहते, वो किताबों में डूबा रहता। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन उसके सवाल इतने बड़े होते थे कि कई बार मास्टर जी भी चुप हो जाते। एक दिन स्कूल में एक अतिथि व्याख्यान हुआ। शहर से आए एक प्रोफेसर ने कहा, जो सपना देख सकता है वो उसे पूरा भी कर सकता है। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उस दिन से उसने तय किया वो आईएएस अधिकारी बनेगा। लेकिन आस्था आसान नहीं था। आरव की उम्र जैसे जैसे बढ़ी, जिम्मेदारियां भी बढ़ी। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। खेत का काम, घर की चिंता और साथ में पढ़ाई, तीनों को साथ लेकर चलना किसी युद्ध से कम नहीं था। बहुत बार ऐसा होता कि उसे किताबें छोड़कर खेत में हल चलाना पड़ता। लेकिन उसका सपना कभी धुंधला नहीं हुआ। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहते, हर खेत जोतने वाले आईएएस नहीं बनते। लेकिन आरव मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके अंदर एक आग थी जो किसी की बातों से बुझने वाली नहीं थी। पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खेत और बच्चों की क्लास, रात में अपनी पढ़ाई। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़े और शहर की कोचिंग में दाखिला लिया। शहर आकर वो चौंक गया। वहां हर कोई अंग्रेजी बोलता, किताबें नए टॉपिक से भरी होती और प्रतिस्पर्धा अकल्पनीय थी। एक दिन क्लास से लौटकर उसने खुद से कहा, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? लेकिन फिर उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू याद आई। वो खेत जहां वो किताबें साथ रखकर हल चलाता था। वो पिता की आंखें जो सपनों से ज्यादा भरोसे से भरिया थीं। उसने खुद को झटका दिया और फिर से जुट गया। पहली बार में वो परीक्षा पास नहीं कर सका। दूसरी बार में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन रिजेक्ट हो गया। उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया, जब तक जीत नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं। तीसरी बार जब वो परीक्षा देने गया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। सवाल वही थे, पर जवाबों में अब अनुभव और धैर्य था। जब रिजल्ट आया, गांव में ढोल बज उठे। आरव का चयन हो गया था। अब वो आईएएस ऑफिसर बन चुका था।